तो हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स बोले तो 8 चैप्टर का हम 8C कर रहे थे और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 विद बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 to ऑनवर्ड के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन में एक तो ये फिगर गिवन है, ये एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई डिग्री है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री। उसके बाद आपसे इसमें ये बोल रहा है जो एक्स है वो दैट इज ग्रेटर देन वाई। जो एक्स एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है इस वाले एंगल से। उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए बोला ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, है ना। तो ये वाला जो साइड है वो ग्रेटर होगा ए सी से, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो देखिए, कभी भी इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं जो अभी तक करते आ रहे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वही चीज करने वाले हैं कि एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर इस टाइप के, और उसका वाइस वर्सा रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा, है ना, अपोजिट। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीज हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर साइड को किसी साइड को बोल रहा होगा भाई दूसरे साइड से ग्रेटर है, या फिर किसी एंगल को बोल रहा होगा दूसरे एंगल से ग्रेटर या लेस देन कुछ भी है, तो आपको अगर साइड दिया होगा तो एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, और अगर एंगल दिया होगा तो साइड को ऑब्जर्व कीजिए। बस यही दो कहानी है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें बोला हमें ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो हमें एंगल को ऑब्जर्व करना है कि अगर ये ग्रेटर हमें प्रूव करना है, इसका मतलब 100% इसको अपोजिट वाला ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो ग्रेटर हमें प्रूव करना है, और इसके ये वाला स्मॉलर होगा। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल ग्रेटर देन दिस एंगल। ऐसा अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है। तो हमारा टारगेट कभी वो साइड देंगे तो हमारा एंगल टारगेट रहेगा प्रूफ करने का, और एंगल देंगे तो साइड प्रूफ करने का रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे नोटिस कीजिए, अगर ये x और y दे दिया है तो इसको मैं u मान लेता हूं और इसको मैं v मान लेता हूं। एंगल नेमिंग कर दिया, ऊपर वाले एंगल्स की हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया। अब एक बात बताइए, मैं बोल सकता हूं कि जो x प्लस u है 180 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में? x प्लस u जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, u की वैल्यू निकालूंगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग रख दीजिए, ठीक है। हमें u और v में रिलेशन लाना है, बोले तो कौन सा बड़ा है उसके, और हमें जो एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रूव करने के लिए बोला है v इज ग्रेटर देन u, एक तरीके से जो आपने को बोला, अगर ये चीज प्रूव कर दी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बड़ा हो जाएगा तो इसका अपोजिट वाला साइड बड़ा हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। हमें तो यही तो करना है। तो चलिए, हमने एक तो u की वैल्यू निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x, हमें x और y के टर्म्स में रिलेशन पहले से ही पता है, तो वही चीज करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं यहां से, मैं कह सकता हूं y प्लस v मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पेयर, ठीक है। यहां से हमने v की वैल्यू निकाला तो 180 डिग्री माइनस का y आ गया। इसको हमने सेकंड इक्वेशन की नेमिंग किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, u की वैल्यू निकाल दिया हमने, v की वैल्यू निकाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां पे देखिए, x क्या आपके पास बड़ा है और y क्या है, एंगल छोटा है। तो मान लीजिए x है वो 60 डिग्री है और y जो है मान लीजिए 50 डिग्री, कुछ ना कुछ तो लेस लेना पड़ेगा, मर्जी आपकी कितना भी लेस ले लीजिए, ठीक है। हमने ये जस्ट लेट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ इस जगह पे x की वैल्यू, तो 120 मिलेगी मुझे u की वैल्यू, मुझे u की वैल्यू क्या मिल गई, 120। अच्छा, v की जगह पे, y के जगह पे अगर मैं 50 पुट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा 130। क्या चीजें समझ में आ रही है? अब मैंने क्या किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको समझ में आ जाए कि u और v में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मैंने x मान लिया और y मान लिया, क्योंकि हमें पता है x इज ग्रेटर देन y, तो कुछ ना कुछ, चाहे आप एक एंगल डिग्री ही बड़ा कम ज्यादा मान लो, ठीक है, वो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमने मान कर एज्यूम लिया यार x ना जो है वो 60 डिग्री है और y जो 50 डिग्री है। जैसे हमने पुट किया तो u की वैल्यू 120 मिला और जो v की वैल्यू मिले 130 मिल गया। अब यहां से हमें एक कंक्लूजन तो निकल गया कि यार जो एंगल v है दैट इज ग्रेटर देन u है। क्या ये चीजें समझ में आ गई आपके? अब ये कहानी हटा दो, ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने आपको, आ रही बात समझ में? अब ऐसा इसलिए बोलेंगे, अब यहाँ पे क्यों बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूडेड दैट, वी कंक्लूडेड, हमें पता चला। अब कैसे पता चला वो अपने पास है, कोई टेंशन वाली बात है। और यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, इसीलिए पता चला, क्योंकि अगर ये नहीं पता होता x इज ग्रेटर देन y, हम एग्जांपल लेके भी समझ नहीं पाते, है ना। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एंगल v इज ग्रेटर देन एंगल u, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, सिंपली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूं
साइड, सॉरी, जो अपने को प्रूव करने को दिया था ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? बिल्कुल बिंदास है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है 7 भी, तो अच्छे से देखना है। लेकिन 7 को समझने से पहले आप लोगों को दो चीजें और समझाते। तो पहले एक चीज समझाता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते जाएगा, समझाते जाऊंगा। यहां पे आपको यूज होने वाला है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये क्या बोला है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो लाला, प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। अब इसका कहने का मतलब क्या, उस चीज को समझिएगा। यहां पे है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से ए बी सी एक ट्रायंगल है, और किसी भी साइड, लेट से मैंने बीसी को आगे बढ़ा दिया है, लेट से डी तक, ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं ये वाला जो एंगल है वो, ये जो एंगल है ये, और ये लेट से ये एक्स है और ये वाई है, और ये वाला क्या आपके पास जेड है, एक्स है वाई और जेड है। तो ये वाला जो एंगल है, या फिर 1 2 3 लेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, 1 2 3, और इस वाले एंगल को, बाहर वाले एंगल को मैं 4 लेट कर रहा हूं। तो ये जो बाहर वाला एंगल है उसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या कहना होता है, उस चीज को समझिएगा। इनका कहना होता है कि भाई अगर आप बड़े वाले एंगल को बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। अब ये क्या बोला है? तो आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल जब भी आप लिखोगे तो उसके जो साइड वाला जो एडजेसेंट एंगल होगा उसको छोड़कर बाकी दोनों का आप सम कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई? या फिर इस वाले साइड को मैं इधर भी बढ़ा सकता था, तो यहाँ 1 होता, 2 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता। अब की बार मैं एंगल 4 को क्या बोलूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल होता है। ये बोलता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसा भी हो सकता है भाई, मैं ना क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं बढ़ा रहा है इन दोनों साइड में, अब की बार मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको 4 का नाम दूंगा, 1 2 3। तो अब की बार जो एंगल 4 होगा यहाँ के अकॉर्डिंग एंगल 1 को छोड़कर इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आई होप आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि आसान से, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फटाफट देखिए, 7th में क्वेश्चन में पहले ऐसा कुछ फिगर दिया है, उसके बाद आपसे बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी। किधर ए बी ये रहा, ए सी ये रहा, तो फटाफट इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। ए बी और ए सी के आपके पास इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। ये तो हमने पहले ही कर रखा है 8b में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। लेट से अगर मैंने इसको x लेट किया तो ये भी आपके पास x हो जाएगा, या फिर नंबर से करना चाहते हो तो नंबर से कर लीजिए भाई। इसको मैं लेट कर लेते हैं एंगल 1, तो इसको भी एंगल करना पड़ेगा, एंगल 1 ही लेट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी एंगल्स को भी लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर यूज हो जाएंगे, है ना। 4 और इसको मैं लेट कर लेता हूँ 5, ठीक है। चलिए सारे एंगल्स की हमने नेमिंग कर दी, 1 2 3 4 5। ऐसा आप कर सकते हो इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, उसके ठीक एंगल प्रूफ करना होगा। साइड देखेंगे ग्रेटर और लेस देन करने की, अगर साइड दिया होगा तो हम एंगल को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है वो है आपके पास साइड, दैट इज AD इज ग्रेटर देन AB। AD ये रहा, उससे किससे बड़ा है, AB से। तो फटाफट देखिए ये जो आ रहा है इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं दोनों के दोनों, आ रही बात समझ में? ये दोनों के दोनों साइड AD और ये जो AB है, ये दोनों के दोनों एक ही इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। मतलब सिर्फ इसी ट्रायंगल के एंगल्स की कहानी अपने को देखना है, तो रिलेशन लाना पड़ेगा इनके एंगल्स के बीच में। अब देखिए AD है, बड़ा है, AD बड़ा है किससे, AB से। तो AD का अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल अपने को बड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, ग्रेटर प्रूफ करना पड़ेगा किससे, AB को अपोजिट वाले एंगल से, इस वाले एंगल से। तो चलिए मतलब हमारा जो टारगेट है वो इस वाले एंगल को, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 5 प्रूफ कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट वाला AD ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला इसको अपोजिट AB क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। तो ये कहानी रहेगी आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं, देखिएगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में मैं अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैंने ABC में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो यहां से बोल सकता हूं एंगल 3 जो है इस वाले एंगल को छोड़कर इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अच्छा अभी मत कीजिए, यहाँ पे नेमिंग इक्वेशन देख लेते हैं। एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 जो है, यहाँ पे लिखना है आपको, रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। एंगल 3 जो है वो 1 प्लस 2 दोनों को सम करने के बाद भी क्या है आपके पास, 3 के इक्वल है ना। दोनों को सम करने के बाद 3 के इक्वल है। तो यहां से मैं इस चीज को 100% कह सकता हूं कि जो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1। बोलिए हाँ या नहीं।
अगर दोनों के सम से ये ग्रेटर है तो ये बात तो पक्की है कि भाई साहब एंगल जो 3 है वो एक एंगल से तो 100% ग्रेटर होगा। तो एंगल 3 जो एंगल 1 से भी ग्रेटर होगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 2 से भी ग्रेटर होगा। यहां पे इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे पे आ जाइए, किस पे? दूसरे वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABD पे आ जाइए। अब ABD पे ध्यान दीजिए, इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो ये एंगल 1 बनेगा। तो एंगल 1 को मैं बोल सकता हूं किसके इक्वल होगा? 4 और 5 के इक्वल, इस वाले एंगल को छोड़कर, है ना। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 के इक्वल। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4 एंड एंगल 1 विल आल्सो बी ग्रेटर देन एंगल 5। बोलिए हाँ या नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलिए हमें क्या रिलेशन निकालना था, यहां पे देखिए। अब आप लोग देख लीजिए, इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग दीजिए और इस वाले को सेकंड इक्वेशन की नेमिंग दीजिए। अब इन्हीं दोनों को मैं नेमिंग क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अपने को रिलेशन चाहिए 3 और 5 के बीच में, और दोनों में देखिए एंगल 1 1 है। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां से मुझे पता चला कि एंगल 3 है जो एंगल 1 से बड़ा है, ग्रेटर है। एंगल जो 3 है वो एंगल 1 से ग्रेटर है। मतलब अगर ये 30 हो रहा हो तो ये 100% मान लीजिए कि 50 है। तो एंगल 3 है वो एंगल 1 से बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एग्जांपल देके समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं आपको, एग्जांपल लेके यहाँ पे बताना नहीं। अब इसमें देखिएगा, अब हमने एंगल 1 को तो 30 डिग्री माना था। ठीक है, अब यहां से हमें रिलेशन से एक चीज पता चला कि एंगल 1 है वो ग्रेटर है एंगल 5 से, मतलब वो 30 डिग्री से भी लेस है। मतलब इसको मान लिया 25 या फिर 20 डिग्री कुछ भी लेट कर लीजिए, है ना। तो देखिए यहां से हमें ये भी पता चलेगा कि यार जो एंगल 5 वो सिर्फ 25 डिग्री है, वो एंगल 1 से भी छोटा है और एंगल 3 से भी छोटा है। एंगल 3 से तो 100% छोटा होगा, एंगल 3 तो कहां 50 है, बहुत ज्यादा है ना। तो देखिए यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमने कंक्लूड किया कि एंगल जो 3 है दैट इज ग्रेटर देन एंगल 5। बोलिए हाँ या नहीं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? एंगल 3 जो है एंगल 5 से 100% बड़ा है, क्योंकि एंगल 1 से बड़ा और एंगल 1 खुद 5 से बड़ा है, तो एंगल 3 5 से बड़ा हो जाएगा। अब एंगल 3 और एंगल 5 को हमने बड़ा कर दिया, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ जो AD साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल, ये साइड जो है ये बड़ा हो जाएगा किसके? इसके अपोजिट वाले AB से। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यही कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में, और आगे के कई क्वेश्चनों में हमें अप्लाई करना पड़ सकता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो फटाफट देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या गिवन है? AB इज ग्रेटर देन AC। AB इज ग्रेटर देन AC। तो फटाफट एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। इसको 1 देता हूं और इसको मैं 2 देता हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से मुझे एक चीज पता चलेगी कि यार ये जो AB है वो ग्रेटर देन AC है। AB बड़ा है तो इसको अपोजिट वाला एंगल जो 2 है वो ग्रेटर होगा किसके? AC के अपोजिट वाले एंगल से, मतलब एंगल 1 से। तो ये चीज तो आपको एक तरीके से गिवन ही है ना। आगे बात समझ में? या फिर आप यहाँ पे रीजन जरूर दोगे। रीजन क्या दोगे कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर और ग्रेटर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये चीज हमें पता चल चुकी है। यहाँ पे और एंगल्स की नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे 3 बोल देता हूँ, यहाँ पे 4 बोल देता हूँ, यहाँ पे 5 बोल देता हूँ, यहाँ पे 6 बोल देता हूँ। इस तरीके से नेमिंग कर दिया मैंने। अब हमें क्या प्रूव करना है उस चीज को देखिए। AB इज ग्रेटर देन AD। AB ये रहा और AD ये रहा। फिर से आगे वही बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह AB को ग्रेटर प्रूव करना है, मतलब एंगल 4, और AD है, AD मतलब इसका जो अपोजिट होने वाला AD का ये वाला एंगल 1। मतलब आपने को जो रिलेशन चाहिए एंगल 4 और एंगल 1 के बीच में चाहिए। तो बिल्कुल सेम कहानी, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, फिलहाल यहीं पे इसको छोड़ दीजिए और फर्स्ट की नेमिंग रहने दीजिए। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर मैं एंगल 4 को लिख लेता हूं। तो ये वाला कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा मैं इसकी बात करूंगा ADC की, ट्रायंगल ADC। आगे बात समझ में? ADC तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल होगा तो 5 और 2 के इक्वल होगा। एंगल 5 प्लस का एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। यहां से हमने एक चीज कंक्लूजन निकाला, जो एंगल 4 है वो ग्रेटर होगा एंगल 5 से, और जो एंगल 4 है वो ग्रेटर होगा एंगल 2 से भी। ठीक है, इनको यहीं पे रहने दीजिए। आगे चलिए, आगे मैं अगर इस वाले ट्रायंगल को, अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं कौन सा? ABD। अब की बार मैंने ABD लिया तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा। तो एंगल 3 को मैं क्या बोल सकता हूं? किसके इक्वल? 1 और 6 के इक्वल बोल सकता हूं। एंगल 1 और एंगल 6 के इक्वल बोल सकता हूं। अब यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? एंगल जो 3 है वो ग्रेटर है एंगल 1 से, और ये जो एंगल 3 है वो ग्रेटर है एंगल 6 से भी। सॉरी, लेस क्यों कर दिया? ग्रेटर है एंगल 6 से भी। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब चलिए हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए था? 1 और 4 के बीच में। तो 4 वाला किधर है? 4 वाला किधर है आपके पास? यहाँ पे है। 2 है और ये वाला एंगल है, तो यहां से तो बात नहीं बनेगी।
बनेगी बनेगी बनेगी। हमें रिलेशन पता है 2 और 1 के बीच में, तो इसको नेमिंग कर दीजिए सेकंड की, क्योंकि 1 और 2 के बीच में रिलेशन है तो मैं ये वाला लूंगा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और यहां से मैं एंगल अपने को 1 चाहिए, तो एंगल 1 वाला ये वाला रिलेशन है, तो मैं ये वाला उठाऊंगा, इसको थर्ड की नेमिंग कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो एंगल 4 है वो ग्रेटर है एंगल 2 से। हमें देखना बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना, एंगल 4 है एंगल 2 से, और ये जो एंगल 3 है वो ग्रेटर है एंगल 1 से। और यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में चाहिए। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो एंगल 1 है वो छोटा है एंगल 3 से, है वही चीज है इधर, इसको मैं ऐसे लिख दिया है ना। अब भी 3 बड़ा है, अब भी यहाँ पे भी 3 बड़ा था, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एंगल 3 अब भी यहाँ पे ग्रेटर देन एंगल 1 है। यहाँ पे 1 और 4 को मैंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ से मुझे क्या चीजें पता चल रही है 1 और 4 के बीच में, कि ये जो एंगल 1 एंगल 3 से छोटा है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस वाले रिलेशन को, यहाँ से हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो पहले यहाँ पे देख लीजिए एंगल 1 3 से भी छोटा है, और जो यहाँ पे एंगल 1 है वो 2 से भी छोटा है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए इस वाले रिलेशन से, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहले दूसरे और तीसरे तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, उस चीज को कंक्लूड करने वाले हम यहाँ पे। आप चाहे तो एंगल 1 2 3 और 4 को 1 2 3 और 4 को कुछ डिग्री एंगल सपोज करके भी इस चीज को समझ सकते हो, नहीं तो नॉर्मली भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एंगल जो 1 है वो 2 से भी छोटा है, देख लीजिए यहाँ पे 2 बड़ा है, इसका मतलब 1 छोटा है। एंगल 1 2 से भी छोटा है, एंगल 1 3 से भी छोटा है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, और एंगल जो 4 है वो 2 से भी बड़ा है, तो एंगल जो 4 है अगर 2 से भी बड़ा है तो 100% यहाँ पे जो एंगल 4 होगा वो 1 से भी बड़ा होगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, वही चीज तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए एंगल 1 है वो 2 से छोटा है ही है ना, और वो 3 से भी छोटा है। अच्छा, मैंने क्योंकि एंगल 1 2 से भी छोटा है और एंगल 4 जो है 2 से बड़ा है, तो 100% एंगल जो 1 है वो 4 से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो एंगल 4 है वो ग्रेटर देन एंगल 1 है। एंगल जो 4 है एंगल 1 से ग्रेटर होगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले दूसरे और तीसरे तीनों इक्वेशन से हमें ये चीज पता चल गई। तो अच्छा, अब हमने 4 को ग्रेटर प्रूव कर दिया एंगल 1 से, तो इसका ऑपोजिट वाला ए भी हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट इसका वाला, इसका कहाँ गया दूसरे वाला ऑपोजिट, एंगल 1 का ऑपोजिट वाला हो जाएगा ये वाला एडी हो जाएगा। तो ये कहानी रहेगी आपके पास कुछ इस तरीके की चीजें की, आगे बात समझ में, और यही चीज अपने को प्रूव करना था। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी फिर से सेम कहानी चलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको दे दिया है कि जो AC है वो ग्रेटर है AB से, AC है ग्रेटर है AB से। अगर ये ग्रेटर है तो जो ये वाला एंगल, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, इसमें AD को बाइसेक्टर कहा गया है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का। अगर मतलब ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी आपके पास एंगल कितना होने वाला है, आपके पास 1 ही होने वाला, दोनों इक्वल इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्टर है। AD क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमें पहले से दिया, अगर 1 1 इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको अगर मैंने 5 बोल दिया, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे देखिए हमें AC इज ग्रेटर देन AB है, AC ग्रेटर देन AB है, तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन AB का ग्रेटर एंगल 5। तो ये चीज भी दिया है हमें, और दूसरा ये चीज भी हमें दिया है। इक्वेशंस की नेमिंग नहीं भी करेंगे तो इनको हम गिवन में डाल देंगे। ठीक है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है वो देखिए, ADC किधर है, ADC भाई, ADC मतलब एंगल 4 ग्रेटर है किससे, प्रूफ करना है ADB, ADB मतलब एंगल 3 से। अपना टारगेट है इस चीज को प्रूफ करना, 3 और 4 के बीच में अपना रिलेशन लाना है। ठीक है, तो साइड की अब हम क्या ही बात करें, है ना, एंगल्स की बात कर लेते हैं, साइड की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3 अपने को लाना है, तो रिलेशन तो लाना पड़ेगा 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम एंगल 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले मैं इन ट्रायंगल ADC ले लेता हूं, ADC एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और वो जो है किसके इक्वल होगा, 1 और 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो यहां से मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जो एंगल 3 है वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से, और जो एंगल 3 है वो ग्रेटर होगा एंगल 5 से। ये दोनों चीज तो मैं जरूर बोल सकता हूं। अभी नेमिंग करूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख लेंगे किस एंगल की हमें जरूरत है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं ABD, इन ट्रायंगल ABD,
तो इन वाले के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल 4 होगा। तो एंगल 4 को किसके इक्वल बोल सकता हूँ मैं, 1 और 2 के इक्वल बोल सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए यहां से मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 जो है ग्रेटर देन एंगल 1 और जो एंगल 4 है वो ग्रेटर देन एंगल 2, ये दोनों चीजें मैं बोल सकता हूँ। अब अपने को जो रिलेशन चाहिए था वो किस किस के बीच में चाहिए, 3 और 4 के बीच में। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 4 है। अच्छा हम जनरली कौन सा उठाएंगे, जहां से अपने को ये पता चल जाएगा एंगल 3 भी बड़ा है एंगल 1 से और एंगल 4 भी बड़ा है एंगल 1 से, इन दोनों से ही बड़ा है। तो अब हमें रिलेशन जो निकालना पड़ेगा 2 और 5 के बीच में देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ इस वाले में इस वाले को और इस वाले को छोड़ दीजिए, रीजन इसका सिंपल है, यहाँ से दोनों हमें पता चल रहा है कि दोनों ही बड़ा है, लेकिन हमें जो रिलेशन निकालना है 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो इन दोनों का कोई काम नहीं है अपना, है ना। अपने को उठाना पड़ेगा इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को। तो इसको फर्स्ट के इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। तो एंगल 3 ग्रेटर देन 5 है, एंगल जो 3 है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। और एंगल जो 4 है वो 2 से ग्रेटर है, एंगल जो है वो 2 से ग्रेटर है। और हमें रिलेशन में पहले से ही पता है, यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या पता है, यहाँ पे जो एंगल 2 है वो ग्रेटर देन एंगल 5 है, देख लीजिए, है ना। एंगल जो 2 है वो ग्रेटर देन एंगल 5 है, ये वाला जो 2 है वो ग्रेटर देन एंगल 5 है। तो इस वाले को तो थर्ड की नेमिंग कर देता हूं, तो यहां से फिर से हमें पता चल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से फिर से हमें यही चीज पता चलेगी कि ये जो एंगल 4 है वो ग्रेटर देन एंगल 3 है। अब ये कैसे हो गया भाई, तो यहां से आप लोग नोटिस कीजिए एक बार फिर से, जो एंगल 3 है वो 5 से ग्रेटर है, और यहाँ पे 5 को देखोगे जो, तो 5 को छोटा है किससे, 2 से, 2 क्या ग्रेटर है, और यहाँ जो 4 है वो 2 से भी ग्रेटर है। इसका मतलब ये कि जो एंगल 4 है वो एंगल 3 से 100% ग्रेटर होगा। आगे बात समझ में। तो इन चीजों को आप एग्जांपल लेके कुछ एंगल सपोज करके आप 3 4 और कौन सा 2 3 5 है ना, 2 3 5 है, इनको कुछ एंगल समझकर एक बार समझने की कोशिश कीजिए तो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने 7th क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया है ना, 7th में था ना, हाँ। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में। फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस आगे के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस तरीके से फिगर गिवन है और ये चीज प्रूव करने को दे दिया है। तो जनरली हमें जो आदत लगी हुई है और जनरली जो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो वो इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई चीज बड़ी है किसी चीज से, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। जब हम छोटे बोलते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन, लिटिल बिट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बोला ओबी और ओसी ना लेस देन दिस है, तो मैं इस चीज को क्या कह रहा हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, AB प्लस जो AC है वो ग्रेटर देन OB प्लस OC है। हालांकि यहाँ पे भी वही चीज कहा जा रहा है कि भाई AB और AC अगर को ऐड करते हो तो ग्रेटर होगा इन दोनों से, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमारा जो टारगेट रहेगा किसी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, किसी तरीके से मैं AB ले आऊं और AC ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में इधर, और OB और OC राइट हैंड साइड में ले आऊं, बस इतनी सी कहानी रहेगी। और ध्यान रहे इधर वाली चीजें ग्रेटर होनी चाहिए। अब वो हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। हमारे पास AB है और AC, तो AB तो ये रहा और AC किधर है, इधर। अब AB और AC अगर मैं कंसीडर करता हूं, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल लेट से ABC है, P की और कुछ भी लेट कर सकते हो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर आपके पास AB और BC को अगर आप ऐड करते हो तो हमेशा AC से ग्रेटर होगा। अगर आप BC और AC को ऐड करते हो तो हमेशा AB से ग्रेटर होगा। अगर आप और किसको ऐड करना रह गया, AB और BC ऐड कर दिया, अब AB और AC ऐड कर देता हूँ, AB प्लस AC को ऐड कीजिएगा तो हमेशा BC से ग्रेटर रहेगा। इन तीनों में से, और तीनों के तीनों जो कंडीशन है वो ट्रू, कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो साइड को आप ऐड कर लीजिए, थर्ड साइड से वो ग्रेटर ही होगा, तभी एक ट्रायंगल बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी लेट से अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि ये है 2 है, ये है 3 है और ये है 5, और अगर आप बोलोगे ये एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना ही इम्पॉसिबल है। रीजन बिहाइंड इट, सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, नॉट पॉसिबल। किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना, हम एक ट्रायंगल को ट्रायंगल तभी कहते हैं जब उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। ये भी आपके पास एक थ्योरम है ना। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरली यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए ए बी और ए सी, हमें ए बी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो यार ए बी और ए सी तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को मिल सकता है, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो हमेशा बड़ा होगा किससे, बीसी से होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि यार हमें बीसी तो इधर है ही नहीं, हमने ए बी और ए सी को हम सम करेंगे वो बीसी से ग्रेटर होगा, हमारा प्रूफ क्या हुआ, हमें तो लाना ओ बी और ओ सी है बीसी के जगह पे। तो हम क्या करें, तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और उस कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, आपको ओ को आगे ले जाइए और ज्वाइन कर दीजिए डी पे, यहाँ पे डी का नाम कर दीजिए, ठीक है, ज्वाइन ओडी, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको एक चीज रियलाइज होगा कि ये जो एसी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, तो मैं आधे आधे पार्ट को लूंगा। तो पहले मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिएगा तब आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा, तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहां से अगर मैं ए बी और अगर मैं ए डी को ऐड करता हूं तो 100% बी डी से ग्रेटर होगा, बोलिए हाँ या नहीं, होगा नो डाउट, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर मैंने इस वाले साइड और इस वाले साइड को सम कराया तो इस वाले साइड से थर्ड वाले साइड से 100% ग्रेटर होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। चलिए तो यहाँ पे आप अगर आप रीजन देना चाहते हो तो रीजन क्या दोगे, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी रहेगी आपके पास रीजन में। चलिए इतनी कहानी हो गई, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए यहीं पे। आगे चलिए अब हम, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमारे पास ए बी और ए डी आ चुका है, ए बी और ए डी आ चुका है, हमें सिर्फ और सिर्फ सी डी की कमी, हमें किस चीज की कमी है, सिर्फ और सिर्फ सी डी की कमी है। तो हम क्या करेंगे, सी डी ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल को सी ओ डी बोल देते हैं, सी ओ डी, सॉरी हाँ कुछ भी बोल दे, सी डी ओ भी होता चल जाएगा। तो इन ट्रायंगल सीओडी, सीओडी में बड़े आराम से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर चाहिए सीडी, तो मैं सीडी तो जरूर लूंगा, सीडी प्लस का ओडी कर देता हूं, क्योंकि इस वाले में बीडी में भी ओडी आया था, इधर वाले में बीडी में देखिए ओडी आएगा ही आएगा, इसीलिए मैं ओडी को क्या करूंगा, कहां गया, इधर रखूंगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो सीडी प्लस का ओडी, सीडी और ओडी को मैं ग्रेटर करता हूं तो आ जाएगा ओसी, आ रही बात समझ में। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करता हूं। अब आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएंगे, फिर आगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड। तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा ए बी प्लस का ए डी, ध्यान दीजिएगा, प्लस का सी डी प्लस का ओ डी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया ग्रेटर साइन का, तो ग्रेटर साइन लगा दीजिए, इधर लिख दूंगा मैं बी डी प्लस का ओ सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें जो प्रूव करना था उस पर नजर मारते हैं, इस चीज को प्रूव करना था। यार ए बी और ए सी बना क्या, ए बी मिल चुका है, ए सी नहीं बना है, तो ए सी देखिए क्या है, ए सी है ए डी और डी सी, AD और DC CD बोले तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 100% AB और इसको मैं लिख देता हूं AC और इसको मैं यूं ही छोड़ता हूं ग्रेटर देन। यहाँ पे BD को ब्रेक डाउन कर दीजिए, BD को मैं लिख सकता हूं OB या फिर BO प्लस का OD और प्लस का ये रहा OC, इधर भी OD इधर भी OD उड़ा दीजिए, है ना, इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा AB प्लस का AC एंड दैट विल बी ग्रेटर देन OB प्लस का OC। क्या चीजें समझ में आई, देखिए अपने को यही चीज प्रूव करना था। अब लास्ट में अब जैसा आपको दिया था ऐसा दिया था वैसे ही लिख दीजिए, है ना, है तो करा तो वही चीज प्रूव है, कुछ अलग प्रूव कराएंगे, है ना। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जरूरी नहीं है कि 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ 90% समझ में आएगा, 80% 70% चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी और करवा रहा हूं ना, आ जाएंगे समझ में, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, देखिए बड़ा ही छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर गिवन है, उसके बाद बोला ए बी और बी सी प्लस ए सी, इन तीनों को अगर ऐड करता तो ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स ए डी। इसका मतलब ये है कि इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी, मतलब 2 बार ए डी को राइट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको इधर रखना है। तो फटाफट देखिए हमारे पास ए डी ये रहा, ए डी से हमें 2 ट्रायंगल भी बन रहा है, इसका मतलब 2 बार ए डी हम ले सकते हैं, है ना। सम ऑफ 2 साइड्स करेंगे तो इन ट्रायंगल एबीडी लिख देता हूं मैं पहले। अगर एबीडी में करता हूं, देखिए उधर रखना है, और मतलब इधर रखना है 2 साइड को, उधर रखना पड़ेगा 1 साइड को, और उधर कौन सा साइड रखना है, एडी रखना है। तो इस वाले ट्रायंगल में इधर एडी रखना है तो इधर वाले 2 साइड लेना पड़ेगा एबी और बीडी। तो मैं बोल सकता हूं एबी और बीडी को अगर मैं सम करता तो ग्रेटर होगा किससे, एडी से। अगर आपको रीजन देखना है तो आप रीजन क्या दीजिएगा,
कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। अच्छा, बाद में फिर से एडी लाना है क्योंकि एडी प्लस एडी है। तो चलिए दूसरे में इस वाले में ट्रायंगल ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले में मैं फिर से बोल सकता हूँ ए सी और सी डी, ए सी प्लस का सी डी अगर सम करता हूं तो ग्रेटर होगा एडी से। इतनी बात समझ में आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब फिर से यहाँ पे सेम रीजन, आगे बात समझ में। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, देखिए क्या मिलकर आता है मुझे, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी प्लस यहाँ पे ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी विल बी ग्रेटर देन, अब इधर वाले ऐड कर दीजिए, ए डी प्लस ए डी, ए डी प्लस ए डी। आगे बात समझ में। चलिए हमें ए बी चाहिए था, ए बी मिल चुका है, लिख लीजिए इधर ए बी प्लस, BC तो नहीं मिला लेकिन AC मिल चुका है तो AC लिख लीजिए, चलो प्लस। अब ये देखिए BD और CD को देखिए पहले बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे BD और CD अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या BC नहीं बनेगा, BC लिख दिया मैंने इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे चलिए ग्रेटर है AD, AD को लिख दीजिए 2AD, जो आपको प्रूव करना था वही मिल गया। क्या चीज़ समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पे रीजन देना चाहोगे ये वाला तो यहाँ पे लिख दीजिए, साइड में ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिएगा कि अगर मैं BD और CD को ऐड करता हूँ तो मुझे BC मिल जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस दोनों की जगह पे BC लिखा है। क्या चीज़ें समझ में आ गई। तो यही चीज आपको यहाँ पे आपको प्रूव करना था। तो अच्छा ये तो मैंने इधर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन हो चुका है। अब 12th करते हैं। 12th ऐसे हंसते खेलते हो जाएगा, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं। इसमें प्रूव करना था एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, मैं इधर की चीजें मिटा देता हूँ बस, ठीक है। वीडियो पॉज करके मिटा लीजिए, सॉरी मिटा लीजिएगा, कह रहा हूँ उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इधर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड अपने को ऐसा प्रूव करना है, जिसमें हमसे ये बोला गया है कि एक्स वाई जो है वो डायमीटर है और जो एक्स जेड है वो एक कोड है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई और एक्स जेड में रिलेशन लाना है, एक्स वाई और एक्स जेड में रिलेशन लाना है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक्स जेड उधर रखना है, मतलब इधर रख सकते हैं हम दो साइड को, तो इस वाले साइड और इस वाले साइड को रख दूं तो मैं बोल सकता हूं ओ एक्स प्लस का ओ जेड। ध्यान दीजिएगा ओ एक्स और ओ जेड को अगर मैं सम करता हूं तो वो हमेशा ग्रेटर हो जाएगा किससे, एक्स जेड से। चलिए इधर का तो काम बन गया, लेकिन इधर का काम नहीं बना, इधर अपने को एक्स जेड चाहिए, सॉरी एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई में हमारे पास क्या मिल रहा है, ओ एक्स और ओ जेड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स ओ एक्स तो मिला लेकिन ये वाला नहीं मिला, ओ वाई, ओ जेड की जगह अपने को वो वाई चाहिए। अब वो वाई कैसे, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ओ एक्स इज इक्वल टू वो वाई है, जहां पे वो एक्स है मैं वहां पे वो वाई पुट कर सकता हूं। रीजन बोलिए क्यों, तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। आगे बात समझ में, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यार सर्कल का जो रेडियस है सेंटर से इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, कहीं भी बनाओ तो इक्वल रहने वाला है। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा ओ एक्स प्लस का ओ जेड के जगह पे ओ वाई से रिप्लेस कर दूंगा, दैट विल बी द ग्रेटर देन एक्स जेड। अब इन दोनों को मैं सम करूंगा क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, दैट विल बी द डायमीटर आ जाएगा। आरी बात समझ में, चीजें क्लियर हो गई और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करने को दिया गया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा जितने भी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा वीडियो को। जय हिंद।